Welcome back students in our channel Pooja Maths Point. So students, today we will do further questions of chapter number 4 which is principle of mathematical induction. So question number 6 आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, तो मैंने पी एन सबसे पहले स्टेटमेंट को पी एन अज्यूम किया। एन इज़ इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है स्टेप नंबर 1 में, तो हमने यहाँ पर एन इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट की है। एन इंटू एन प्लस 1 में 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 आपका 2, 2 1 जा 2। राइट हैंड साइड में सिमिलरली आप डालोगे, राइट हैंड साइड ये है, एन के प्लेस पर 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया, 1 प्लस 2 आपका 3/3। सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6/3, 3 2 जा 6, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की इक्वल आई है, तो P1 आपका ट्रू है। सेकेंड स्टेप में आपको अज्यूम करना होता है कि जो स्टेटमेंट है ट्रू है एन इज़ इक्वल टू के के लिए, तो आपने यहाँ पर पी के लिखा, स्टेटमेंट लिखी पूरी, एन के प्लेस पर आपने के लिख दिया और ये आ गया आपका, मैंने जहाँ पर भी आपका एन था वहाँ पर के लिखा है। थर्ड स्टेप में आपको प्रूव करना होता है कि पी के प्लस 1 के लिए ये ट्रू है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पी के प्लस 1 के लिए जब लिखोगे तो पी के तक तो आपको एज इट इज़ लिखना है, फिर आपको यहाँ पर के प्लस 1 डाल देना है वैल्यू में। तो एन है, मैंने लिख दिया एन प्लस 1, फिर है एन प्लस 1 यानी के प्लस 1 प्लस 1। फिर सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी आपका एन है, तो के प्लस 1 लिख दिया, एन प्लस 1 है तो के प्लस 1 प्लस 1, एन के प्लेस पर फिर से के प्लस 1, 2 एज इट इज़ अपॉन 3। तो एक बार इसको लिख देंगे सॉल्व करके, के प्लस 1, 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, ये के प्लस 1, 1 एंड 1 आपका 2 है, 2 एंड 1 आपका 3/3। तो फिर से आपको इसको प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, मैंने यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है, और यहाँ तक आपका पी के की वैल्यू है, ये देखो 1.2 से लेकर के इंटू के प्लस 1 तक, ये जो वैल्यूज़ थी ये इक्वल थी के इंटू के प्लस 1 के प्लस 2/3 के, तो मैंने लिखा के इंटू के प्लस 1 के प्लस 2/3, और जो ये वाली टर्म थी वो एज इट इज़ लिख दी। तो दोनों के अंदर के प्लस 1 के प्लस 2 कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, यहाँ से आ जाएगा k/3 प्लस ये पूरे के प्लेस पर आ जाएगा 1, तो के प्लस 1 के प्लस 2, इसको एल्शियम लेंगे तो के प्लस 3/3, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3/3, तो ये ही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो इसका आंसर आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी कि ये पी के प्लस 1 के लिए जो है वैल्यूज़ जो है ट्रू हो चुकी है। तो आप लिखोगे पी के प्लस 1 इज़ ट्रू वेन एवर पी के इज़ ट्रू, हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एन इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है, सेकंड में पी के लिए अज्यूम करना है, थर्ड में फिर से पी के प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। उसके लिए आपको पी के वाली वैल्यू जो है उसका यूज़ करना है, तभी आप पी के प्लस 1 को ट्रू दिखा पाओगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको गिवन स्टेटमेंट है, फिर से हमने पी एन मान लिया, इसको स्टेटमेंट लिख ली पी एन की सेम जो आपको दे रखी है। एन इज़ इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड ये है 1/n n प्लस 1 n प्लस 2, तो 1 n के प्लेस पे 1, इस n के प्लेस पर 1, इस n के प्लेस पे 1, 1 और 1 आपका 2 हो गया, 1 प्लस 2 आपका 3 हो गया, तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6, 1 जा 6। फिर आपने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, ये है आपकी राइट हैंड साइड, मैंने लिख दी, 1 n के प्लेस पे 1, n प्लस 3 है 1 प्लस 3, 4 का 4, n प्लस 1 है 1 प्लस 1, n प्लस 2 है 1 प्लस 2, तो ऊपर आ जाएगा 3 और 1 आपका 4, ये 4 एज इट इज़, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 आपका आ गया 3, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 3 जा 6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, दोनों इक्वल आ गए, तो P1 आपका ट्रू हो गया। सेकंड में आपको फिर से इसको अज्यूम करना है, रिजल्ट को ट्रू है n इज़ इक्वल टू के के लिए, तो सेम स्टेटमेंट लिखोगे आप, और जहाँ पर भी आपका n है उसके प्लेस पर k, n के प्लेस पे k, n प्लस 1 है k प्लस 1, n प्लस 2 है k प्लस 2, फिर n इंटू n प्लस 1 है तो n इंटू n प्लस 3 है तो k इंटू k प्लस 3, 4 एज इट इज़, n प्लस 1 है k प्लस 1, n प्लस 2 है k प्लस 2, और थर्ड स्टेप पे फिर से आपको प्रूव करना है इसको कि ये पी के प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो मैंने यहाँ पर आपकी जो भी गिवन स्टेटमेंट थी उसमें k प्लस 1 की वैल्यू रखी है, यानी n के प्लेस पर k प्लस 1 लिख दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 है तो n के प्लेस पर k प्लस 1, n प्लस 1 के प्लेस पर k प्लस 1 प्लस 1, फिर इधर है आपका k n प्लस 2, यहाँ पर लिख दिया k प्लस 1 प्लस 2। सो स्टूडेंट्स सिमिलरली राइट हैंड साइड में n इंटू n प्लस 3 है तो n के प्लेस पर k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 3 लिख दिया, और फिर यहाँ पर आपका 4n प्लस 1 n प्लस 2 है तो ये 4n प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 और k प्लस 1 प्लस 2, तो इसको सॉल्व करके मैंने ये लिख दिया, देखो 1 प्लस 1 आपका 2 है, 1 प्लस 2 आपका 3 है, ऊपर से भी 3 और 1 आपका यहाँ 4 लिख दिया, सेम मैंने सॉल्व करके इधर लिखा है।
फिर आपको यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, यहाँ से लेकर के जब आप ये पूरी लेफ़्ट हैंड साइड लिखोगे यहाँ तक वैल्यू सेम आपको पी के की वैल्यू यूज़ करनी है। ये वैल्यू आपकी पी के इक्वल है, यानी कि पी के की जो ये सारी वैल्यू है के इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 तक की, ये के इंटू के प्लस 3 अपॉन इसके इक्वल है। ये देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो के प्लस 3, 4 इंटू के प्लस 1 के प्लस 2, ठीक है। और जो ये रह चुका है नंबर जो टर्म है वो भी मैंने लिख दिया। दोनों में से देखो के प्लस 1 के प्लस 2 कॉमन है, बाहर निकाल देंगे, ये दोनों बाहर चले गए। ऊपर से के इंटू के प्लस 3 और नीचे 4 रह गया, प्लस के प्लस 1 के प्लस 2 इसका बाहर है तो 1 बाई के प्लस 3। इसको जब आपने अंदर एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यहाँ पर बाहर वाली टर्म जो कॉमन निकाली थी वो एज इट इज़, के आपका एज इट इज़, इसकी ए प्लस बी की होल स्क्वायर ओपन करोगे ये आ जाएगा, प्लस 4/4 के प्लस 3। तो यहाँ से आपका बाहर वाला नंबर सेम है, के के अंदर मल्टीप्लाई करोगे के की के स्क्वायर से करेंगे के क्यूब, 9 की के से करोगे 9 के, 6 के की के से करोगे 6 के स्क्वायर प्लस 4/, सेम। फिर आपको इसको फैक्टराइज करनी है, आपको इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर हमें के प्लस 1 दिख रहा है, तो जब आप इसको के प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। कहने का मतलब है कि अगर इसके फैक्टर आप बनाओगे तो आपके ये 2 फैक्टर आएंगे। फिर आपको इसको अगेन फैक्टराइज करोगे के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 को, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। नीचे रहेगा 4k प्लस 2 के प्लस 3। इसको फैक्टराइज करने का आपको पता है, 10th क्लास में किया है, मल्टीप्लाई करके 4k स्क्वायर और प्लस माइनस करके 5k आना चाहिए, तो मैंने 4 1 जा 4 लिख लिया। 4k प्लस के आपका 5k है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर। फिर दोनों में से k कॉमन k प्लस 4, 1 कॉमन k प्लस 4, तो यहाँ से हम दोनों फैक्टर उठाते हैं k प्लस 4 k प्लस 1, नीचे आ गया 4k प्लस 2 k प्लस 3। तो ये आपकी जो वैल्यू थी इसके राइट हैंड के इक्वल आ गई साइड के, के प्लस 1 के प्लस 4, के प्लस 1 के प्लस 4, नीचे आपका 4 इंटू के प्लस 2 के प्लस 3, 4 इंटू 4 के प्लस 2 4 के प्लस 3, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस केस में भी आप कह दोगे राइट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो हैंस पी के प्लस 1 इज ट्रू वैन एवर पी के इज ट्रू, हैंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर और नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर भी हमने पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव किया, फिर k के लिए अज्यूम किया, और फिर k प्लस 1 के लिए प्रूव किया। सो स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन भी आपके ऐसे ही हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन हैं सेम होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख कर कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व पहले इसलिए किए हैं ताकि आपको जब वीडियो बनाऊँ तो ईज़िली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।